नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व सामिईन, आज हम जिक्र करेंगे कि ज़ाहिरी अमल किसे कहते हैं, यानी ज़ाहिरी अमल कब होता है, किस तादाद में जाकर होता है, और उससे कम की तादाद में मैंने पहले भी वीडियो में ज़िक्र किया कि वो ज़ाहिरी अमल तो नहीं कह सकते, बातिनी अमल उसे कह सकते हैं। और यकीनन जब आप उस वीडियो को आप अगर देख चुके हैं या देखेंगे तो आप उस चीज़ को ख़ुद ज़िंदगी के अंदर तजर्बा करके देखें तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मेरा हर्फ बहर्फ आपको हकीकत नज़र आएगा, सच नज़र आएगा। बहरहाल, और ये चीज़ भी जहन में रखें क्योंकि बहुत से ऐसे आमिलीन ने रब्ता किया मुझसे कि जो बेचारे ख़ुद तो आमिल नहीं थे, उन्होंने उनको भी आमिल बनाने का लालच दिया कि आमिल यानी अमल करवाएंगे, चिल्ला करवाएंगे, जिन्नात आपके ताबे होंगे, ये होगा वो होगा, यानी ऐसे फ़ज़ाइल सब्ज़ बाग़ात दिखाने के बाद उनके हाथ में बेचारों के कुछ नहीं आता। तो बिल आखिर वो मेहनत 2 साल 4 साल 10 साल करने के बाद मायूस हो जाते हैं कि ये हकीकत कुछ नहीं, इसमें ज़ाहिर कुछ नहीं होता, ये सब ड्रामे। यानी हर इंसान से वो मायूस हो जाते हैं, हर अमल को हर अमल से उनका यकीन जो है वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए ये चीज़ जहन में रखें कि कोई भी आमिल आपको अगर अमल करवाता है कि जी आपने हर नमाज के बाद इतनी मरतबा फ़लाँ चीज़ पढ़नी है, इतनी मरतबा या रात को इतनी मरतबा पढ़नी है, अब उसमें आपके जो अमल है उसका यानी अमल की तादाद का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अमल की तादाद ठीक नहीं होगी तो फिर उसमें कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा। तादाद की अहमियत बहुत ज़्यादा है। आज इंशाअल्लाह मैं ज़ाहिरी अमल के अंदर तादाद क्या होगी, फिर उसमें मुशाहिदात क्या होते हैं, उसमें सबसे मेन चीज़ें क्या होती हैं, सबसे यानी जो ज़्यादा असरअंदाज इंसान पे होती हैं दौरान अमल बल्कि अमल करने से पहले से ये मामला शुरू होता है, तो वो क्या क्या चीज़ होती है और आपने जो है उनको कंट्रोल अपने यानी अपने नफ्स पे, अपने आप पे कंट्रोल कैसे करना है और फिर आपने कामयाबी तक कैसे पहुंचना है। इंशाअल्लाह आज की वीडियो में इस तमाम बातें मैं ज़िक्र करूंगा। तो सबसे पहले हम देखें कि ज़ाहिरी अमल होता कौन सा है। आप तादाद, मैंने पहले ज़िक्र किया कि तादाद इसमें बहुत ज़रूरी है। मैंने जैसे पिछली वीडियो में ज़िक्र किया, कोई भी ऐसी सूरत जिसकी आयात जो हैं 7 या इससे कम हो तो उसकी तादाद सबसे ज़्यादा जो है यानी सबसे बेहतरीन जो है वो, यानी ये जहन में रखें कि वो कम से कम तादाद यानी सबसे नीचे वाला दर्जा जो कामयाबी तक आपको ले जा सकता है, उससे ऊपर तादाद भी है। यानी मैं इनकार नहीं करूँगा, जो सबसे कम तादाद होती है वो 3125 मरतबा जिन्होंने ज़ाहिरी अमल करना है वो 1 से 7 तक आयात यानी इतनी सूरत, ऐसी सूरत हो जिसमें 7 आयत हों या ऐसी कोई एक आयत कुरान पाक की जिसका वो अमल करना चाहें तो उसकी तादाद जो है वो 31,100 3125 जब होगी तब वो चीज़ें यानी जिन्नात ज़ाहिर होंगे। तो इसके अलावा आपके सामने जिन्नात ज़ाहिर नहीं होंगे। और इसी तरह अगर 7 से ज़्यादा हो, 21 या 21 से कम आयत की सूरह मुबारका है तो उसमें आपकी तादाद ज़ाहिर की जो कम से कम है वो 181 मरतबा है। इससे कम की तादाद में पढ़ेंगे आपको, आपके अमल में आपको कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। और अमल जो है, जो असल अमल होता है, तो वो हमेशा ये जहन में रखें, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपने हर नमाज के बाद इतनी मरतबा पढ़ना है, हर नमाज के बाद यानी या सुबह शाम ऐसे पढ़ना है या फलां टाइम नहीं, बल्कि एक वक़्त होगा और वो वक़्त भी रात का होगा। दिन में कोई अमल कामयाब नहीं होता, ज़ाहिर के लिए कोई अमल कामयाब नहीं होता। हाँ, अलबत्ता मुसख्खिर करने के लिए, जिन्नात की तस्खीर के लिए अमल है, हर नमाज के बाद करने के भी हैं, सुबह शाम के भी हैं, लेकिन वो वक़्त बहुत ज़्यादा लग जाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप एक चिल्ले में 41 दिनों के अंदर ज़ाहिरी अमल में कामयाबी हासिल करें तो फिर आपकी तादाद का ठीक होना ज़रूरी है। ठीक होना यानी तादाद ऐसी हो कि जो वाकई ही जिन्नात को मजबूर कर सके, वो आपके सामने हाजिर हों और आपसे मुआहिदा करें। और ये चीज़ भी एक जहन में रखें
कि अक्सर आमिल कहते हैं कि जी मैं फ़लाँ अमल बताऊँगा, मेरा ये अमल है, मुझसे आप ये अमल करें तो जिन्नात आपके ग़ुलाम बन जाएंगे, आपके ताबे हो जाएंगे। ये भी अगर आपके जहन में चीज़ है या किसी ने डाली है तो ये आप जहन से बिल्कुल निकाल दें, क्योंकि वो भी अल्लाह की मखलूक है, बाइख्तियार मखलूक है। अल्लाह ने जिस तरह इंसान को मुकल्लिफ बनाया इसी तरह उनको भी बनाया। जो ताकत अल्लाह ने इंसान को दी उसी तरह अल्लाह ने जिन्नात को भी दी। हाँ, ये ज़रूर है कि उनके पास ताकत यानी बनिस्बत इंसान के ज़्यादा है, लेकिन उनके अंदर खौफ भी इंसान से ज़्यादा है। यानी जो इंसान के अंदर जिन्नात का खौफ है तो जिन्नात के अंदर इंसानों से बहुत ज़्यादा खौफ है कि वो डरते भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन जब आप अमल करेंगे तो उसमें आपने ये जहन से निकाल देना है कि जिन्नात आपके ताबे होंगे, आपके ग़ुलाम बन जाएंगे। नहीं, बल्कि ये इस तरह एक मिसाल के तौर पे बात करता हूँ कि ऐसे है कि जैसे आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, कारोबार कोई स्टार्ट करते हैं, आप शुरू करते हैं, तो उसमें आप दो पार्टनर हैं। दोनों पार्टनर आपस में बैठ के कुछ बातों पर अहद करते हैं, कुछ बीच में एग्रीमेंट होता है आपका, कुछ बातें आप तय करते हैं कि आपने ऐसे करना है, इसके खिलाफ नहीं करना। वो भी कहते हैं कि जी आप मेरी ये शराइत हैं, इसके खिलाफ आपने नहीं करना। यानी दोनों पार्टनरों में, दोनों जो हिस्सेदार हैं उनमें मुआहिदा होता है कि जी हमने इस तरह चलना है और ये काम आपने नहीं करना, ये काम आपने नहीं। दोनों की एक दूसरे पे शराइत होती हैं। और इसी तरह इंसान और जिन्नात का मामला है, ये जहन में रखें। कभी भी वो ग़ुलाम नहीं बनेंगे, कभी भी आपके ताबे नहीं होंगे। जब भी बात ऐसी आएगी, हाँ अलबत्ता अगर आप मुत्तकी परहेज़गार हैं, वो आपके खादिम तो बनेंगे, ग़ुलाम नहीं बनेंगे, आपकी खिदमत करेंगे। वो भी उस वक़्त जब आप मुत्तकी और परहेज़गार होंगे, वो आपकी मर्ज़ी के यानी जो आप चाहते होंगे वो भी काम कर देंगे। आपने हुक्म नहीं दिया होगा, आपने कहा नहीं होगा, तो वो तब भी आपका काम कर देंगे। वो एक मामला अलग हो जाता है। लेकिन जब जिन्नात अमल के ज़रिए हासिल किए जाएँ तो उसमें ये जहन में रखें, आपका बाकायदा उनके साथ मुआहिदा होता है, ठीक है। ये शराइत तय होती हैं दोनों में, वो भी आप पर शर्तें लगाते हैं। ये ना समझना कि आपने उन पे ऊपर शर्त लगानी है, आपने उनको हर बात मनवानी है और आप उनकी कुछ ना माने, ये मुमकिन ही नहीं है। कभी आप कामयाबी नहीं हासिल कर सकते, कभी भी वो आपसे मुआहिदा नहीं करेंगे। बल्कि आपका अमल जो कामयाबी तक पहुंच चुका है, वो जब आप ऐसी कोई शर्त रखेंगे तो वहीं वो अमल ख़त्म हो जाएगा। यानी वो जिन्नात जो हाजिर होकर मुआहिदे के लिए तैयार हैं, हुए आपके पास पहुँचे हैं, तो वो आपको छोड़कर वापस चले जाएंगे, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हाँ अलबत्ता अगर आप मुआहिदा करते हैं, और ये जहन में रखें मुआहिदा को मुश्किल नहीं होता, सिंपल होता है। उनका सिर्फ एक मुआहिदा होता है, एक बात होती है उनकी कि आपने खिलाफ शरा ना काम करना है, ना हमें हुक्म देना है। सिंपल सी बात। उमूमन जो है उनकी ये शर्त होती है कि आपने खिलाफ शरा ना काम करना है, ना हमें कोई इसी काम पर मजबूर करना है, ना हमें ये कोई काम कहना है। तो सिर्फ उनकी इस तरफ से तकरीबन जो है ये 95% यही बात होती है। इसके अलावा उनकी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं होती। ना जिन्नात कहेंगे जी हमने खाना लेना है आपसे, ना जिन्नात कहेंगे जी हमने सदका लेना है, ना जिन्नात कहेंगे हमने बकरे लेने हैं, तो ना जिन्नात मुहाफिज यानी अगर आप किसी का इलाज करते हैं, इलाज के दरमियान अगर आप उनको कुछ देना चाहें अपनी खुशी से, और वो भी इसलिए कि वो आपके साथ ताउन अच्छा करें, तो कोई मुमानत नहीं है। और आप उनकी दावत करें, उनको खिलाएं ताकि वो भी खुश हों, खुश होकर आपका काम करें। तो इसी तरह उन पर आप शराइत लागू कर सकते हैं। भाई ठीक है, जो भी मैं शरीयत के मुताबिक जो भी काम कहूँगा वो आपने करना है, और वो भी हाँ करेंगे, वो भी मानेंगे, आपको भी मानना पड़ेगा। ये एक आपका आपस में मुआहिदा होगा, वो आपके ताबे नहीं होंगे। ये ना सोचिएगा कि आपके वो ग़ुलाम बन जाएंगे, आप जो चाहें वो करवा सकते हैं, नामुमकिन सी बात है, ये हो ही नहीं सकता, खुसूसन कुरानी अमल के अंदर। हाँ अगर काले पीले वाला हो तो उसके बारे में मैं नहीं जानता, वल्लाहु आलम वो कैसे करते हैं, क्या उनका मुआहिदा होता है, कैसे होता है, अल्लाह बेहतर जानता है, या वो जानते होंगे। लेकिन जो कुरानी अमल है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अस्मा का हो, दुआओं का हो, कुरान पाक की आयात और सूरतों का हो, तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपका उनसे मुआहिदा होगा, आपकी उनसे शराइत तय होगी, वो आपके ग़ुलाम नहीं बनेंगे। ये जहन में रखिएगा।
जो भी ज़ाहिरी अमल इस इरादे से करना चाहें कि मैं उनको ग़ुलाम बनाकर अपने काम निकलवाऊंगा, तो ये नामुमकिन बात है। ये जहन से आप निकाल दें, फिर आप अमल न करें, कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। तो ज़ाहिरी अमल के लिए आपकी तादाद का होना बहुत ज़रूरी है। तादाद आपकी ठीक है तो आप इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ज़रूर कामयाब होंगे। और अगर आपकी तादाद ठीक नहीं है, आमिल जितना बड़ा मर्जी हो, यानी जितना बड़े दावे करने वाला हो, तो वो अमल आपको बताए तादाद कम हो, तो आप मेरी ना माने, बेशक तजर्बा करके देखें ज़िंदगी में, तो आप भी मायूसी तो आपके हाथ लगेगी, कामयाबी नहीं लगेगी। हाँ, अलबत्ता अगर आपकी तादाद, वो आमिल वाकई आमिल हुआ और उसने तादाद भी उस हिसाब से बताई, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर कामयाबी अता फरमाएंगे। अब हम आते हैं कि जिन्नात यानी अलामात क्या होती है, जो मुशाहिदात जो आप पे गुजरेंगे वो क्या होते हैं। उसमें सबसे पहले ये बात जहन में रखिए कि उनका सबसे पहला जो हमला होता है, जो ज़ाहिरी अमल के लिए जो भी करना चाहे, जो भी इरादा रखता है, तो उनका सबसे पहला जिन्नात का, यानी जब आप इरादा कर चुके, आप तैयारी कर रहे हैं, आपने अमल करना है, ठीक है, क्योंकि जिन्नात बहुत ज़्यादा है और हर जगह मौजूद हैं। आप जहाँ जाएं जिन्नात मौजूद हैं। जब आप इस बारे में ज़िक्र करेंगे, बात करेंगे, तो आपके अंदाज से, आपकी बातों से उन तक बात पहुँचेगी। वो उनका सबसे पहला जो हमला आप पर होगा कि आपके दिल में एक खौफ पैदा कर देंगे कि ताकि आप अमल कर ही ना पाएँ, यानी अमल के लिए बैठे ही ना। आपके जहन में खौफ होगा। खौफ किस चीज़ का होगा कि कहीं मुझे नुकसान ना पहुंच जाए, यार रात की तारीकी में इतनी देर तक मैं कैसे बैठूंगा, इतनी पढ़ाई कैसे होगी, अगर मायूसी हाथ लगी, कामयाबी ना हुई, यानी एक अजीब अजीब जो है ना वसवसे और अजीब तरह का खौफ आपके दिल में पैदा किया जाएगा। उसमें अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कामयाबी दे, अगर वहाँ से निकल गए, तो फिर अगला मरहला जो उनका होता है, तो वो होता है कि आपके ऊपर दौरान अमल, यानी जब आप अमल कर रहे हैं तो आप पर पहले दिन से ही वो नींद तारी करेंगे। अल्लाह ने ताकत दी है उनको कि आप पर ज़ाहिरी अमल के अंदर आप पर नींद तारी होगी, नींद का गलबा बहुत ज़्यादा होगा। तो इसलिए आमिलीन जो है करवाते हैं, जो आमिल हैं हकीकत के अंदर, वो जब भी अमल करवाएंगे वो आपको ये ज़रूर बताएंगे कि आपने अपने पास पानी रखना है हसार के अंदर, और उस पानी को वक्तन फ़वक्तन आपने पीना भी है। अगर नींद आए तो अपने मुंह पे छींटे भी पानी के मार लेने ताकि नींद ख़त्म हो जाए। तो दूसरा हमला जो है उनका होगा आप पर, नींद का गलबा बेशुमार होगा आप पर, कि दौरान अमल, दौरान पढ़ाई आप पे बहुत ज़्यादा नींद होगी। जब पढ़ाई से फारिग होंगे, यानी तादाद पूरी करके आप जब हसार ख़त्म करके निकलेंगे, तो आपके नींद जो है वो आपके करीब भी नहीं होगी, यानी फिर नींद ख़त्म हो चुकी होगी। दूसरी चीज़ ये होगी, तीसरी चीज़ कि जब भी आप इस अमल को शुरू कर लेंगे, शुरू करने के बाद तकरीबन 3 से 4 दिनों के अंदर ये आप पर शहवत की जो है, शहवत का हमला करेंगे कि आपकी शहवत नफ्स जो है उसको उजागर कर देंगे। यानी आपको इतनी ज़्यादा शहवत आएगी कि आपकी सोच नहीं होगी, दिन हो या रात हो। और दौरान पढ़ाई भी इनका हमला तीसरे नंबर का होगा कि आपको शहवत के अंदर मुब्तला कर देना। उसमें अगर इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा इस्तिग़फ़ार करके निकल जाए कि शहवत का मामला भी ख़त्म हो गया, यानी आप और शहवत आई, उन्होंने आपको वरगलाने की पूरी कोशिश की, आपने कोई गलत हरकत नहीं की। गलत तो दूर की बात है, अगर आप शादीशुदा हैं, आप अपनी बीवी के करीब नहीं गए, अपने ऊपर कंट्रोल किया, अपने नफ्स को काबू किया, तो ये वहाँ आप ये अमल नाकाम, यानी इनका हमला नाकाम हो गया। अब चौथा जो हमला ये करते हैं कि वो फिर चौथे नंबर पे जो है वो आपको डराने की तरतीब शुरू होती है उनकी, कि सबसे पहले, क्योंकि मैं मुशाहिदात की बात कर रहा हूँ कि जो आपको नज़र भी आएगा और आपके साथ क्या बीतेगी। तो अब चौथे नंबर पे उन्होंने करना क्या है आपसे, कि आपके साथ कि अब आपके सामने वो चीज़ें लाएंगे जिससे आप डरते हैं। यानी अगर आप सांप से डरते हैं तो आपको अब आपके हसार के बाहर सांप नज़र आएगा, लेकिन हकीकत में नहीं होगा। और आप देखेंगे वो 2, 3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड तक, 10 से 11 सेकंड से ज़्यादा नहीं होगा। वो आपके हसार के बाहर भी नज़र आएगा
और फिर आपकी नज़र को इस तरह वो बांध भी सकते हैं कि आपके हसार के अंदर भी आपको सांप नज़र आए। ये जहन में रखें। यानी जिस चीज़ से, मतलब मैंने बात सांप की है क्योंकि सांप ऐसी है कि फितरत इंसानी है, हर इंसान डरता है। सांप हो या बिच्छू हो, हर इंसान के दिल में इसका खौफ है। तो लेकिन वहाँ वो हमला उस चीज़ से करेंगे जिससे आप डरते होंगे। हर इंसान का अलग है, कोई सांप से डरता है, कोई बिच्छू से डरता है, कोई कुत्ते से डरता है, कोई शेर से डरता है। यानी जिसका खौफ आपके दिल में सबसे ज़्यादा होगा उस चीज़ को वो इस्तेमाल करेंगे आपके ख़िलाफ़। अगर आप वहाँ से भी निकल गए कि आपने काबू अपने ऊपर डाल लिया, कि अपने दिल को मजबूत कर लिया, तो फिर अगला हमला जो होगा वो फिर खुल के सामने आएंगे। खुल के सामने इब्तदा कैसे होगी? पहले तो उन्होंने डराने की कोशिश की। ये मैं तरतीब के साथ बता रहा हूँ कि अमल से पहले उनका जो सबसे पहला हमला होता है वो खौफ का है, दूसरा हमला नींद का है, तीसरा हमला शहवत का है। अब चौथा हमला उन्होंने वो चीज़ जिससे आप डरते हैं वो हमला किया। अब पाँचवें नंबर पे अब वो आएंगे जिन्नात, जो जानवर की शक्ल बिगड़ी हुई होगी। एक तो आप जिससे डरते हैं वो, अब उसके अलावा जो मूजी जानवर हैं, खौफनाक दरिंदे हैं, उन जानवरों की शक्ल और इंतहाई खौफनाक बिगड़ी हुई, यानी खून मुंह से टपकता हुआ, ज़ुबान बाहर, आंखें लाल होंगी और अजीब किस्म की गड़गड़ाहट होगी उनकी। तो वो आपके सामने नज़र आएंगे। आपके कानों में आवाज़ इस तरह गूंजेगी कि जिस तरह वो बिल्कुल आपके पास हैं। इसके बाद यहाँ से भी अल्लाह ने अगर आपको निकाल लिया, यहाँ से भी आप निकल गए, मजबूत होके बैठे रहे, तो फिर अगला मरहला जो होगा वो होगा कि ये खुद सामने आएंगे। फिर शयातीन जो हैं, अगर ये जहन में रखें, मुसलमान कभी भी नहीं डराएगा आपको। जो जिन्नात, आप कुरानी अमल कर रहे हैं तो ये ना सोचिए कि आपको मुसलमान डराएंगे। बिलफर्ज आप सूरह रहमान का अमल कर रहे हैं। अब जो रहमान के मुत्तबईन हैं, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिनके दिल में रहमान, सूरह रहमान की मोहब्बत डाली है, वो जिन्नात आपको कभी भी नहीं डराएंगे, या कोई मुसलमान जिन्नात आपको कभी भी नहीं डराएगा दौराने अमल। ये सिर्फ शयातीन होंगे जो इस वजह से आपको डरा रहे हैं कि कहीं अगर आप कामयाब हो गए तो शयातीन के लिए आप ख़तरा बन जाओगे, आप उनको नुकसान पहुंचाओगे, उनको तंग करने से रोकोगे, वो जिनको तंग करते हैं उनका आप इलाज करोगे। यानी इस वजह से वो अपना दिफा करने के लिए, ताकि कल को हमें परेशानी ना हो, वो शयातीन ही हरकत करेंगे। अब वो खुल के सामने आएंगे। पाँचवें नंबर पे वो खुल के सामने आएंगे, और सामने भी ऐसे आएंगे कि वो इंसानी शक्ल, ये जहन में रखें, जानवर की शक्ल भी आती है, फिर इंसानी शक्ल होगी, लेकिन इंसानी शक्ल को भी इंतहाई बिगाड़ कर आएंगे। बिगाड़ने से मुराद कि आप देखेंगे कि इंसान की शक्ल तो इंसान की है, कद बुत भी है, हाथ पाँव भी है, उसी तरह है जिस तरह इंसान के होते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा कि बाल बहुत लंबे होंगे, सर के बाल हों, दाढ़ी के बाल हों, मूँछों के बाल हों, पूरे जिस्म पे बाल ही बाल होंगे, फिर दांत लंबे होंगे, और नाक जो है, नाक से बाल निकल रहे होंगे, या नाक से, मुंह से गंदगी निकल रही होगी। यानी इंतहाई गंदी सूरत बनाकर इंसान की वो आपके सामने आएंगे और आपको बुलाएंगे, आपको डराएंगे आवाज़ देकर। यानी जैसे आप दायरे के अंदर बैठे हैं, वो दायरे के किनारे पे आकर आपको डराएंगे, हर तरह से कोशिश करेंगे। उस वक़्त अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इस्तिक़ामत अता फरमा दे, आप बैठे रहें, तो फिर ये चंद दिन तक तकरीबन जो है आपका ये काम जो शुरू हुआ अमल करने से पहले का हमला उनका शुरू हो गया। अमल करने से पहले हमला शुरू कर दिया। ये हमला उनका तकरीबन जो है 27 से 28 दिन तक चलता है। 27 से 28 दिन तक वो मुख्तलिफ अंदाज के अंदर, मुख्तलिफ तरीक़ों से आप पर हमला आवर होते रहेंगे। उसके बाद जब ये एक दिन गुजर जाएंगे, तो उसके बाद फिर जिन्नात जो हैं वो आना शुरू होंगे, जो आपके साथ जिन्होंने मुआहिदा करना है। ये जहन में रखिए। यानी फिर मुसलमानों की एंट्री होगी। फिर मुसलमान जब आएंगे उस वक़्त फिर आपको खौफ नहीं होगा, यानी आपको वो डराएंगे नहीं। खौफ से मुराद ये कि डराएंगे नहीं, हाँ वो आएंगे, उनका रोब इतना होगा कि आपके दिल में खौफ पैदा होगा। लेकिन जो इंसान पहले मरहलों को अबूर करके आए, उनको पार करके आए, तो यकीनन ये मरहला उसके लिए बहुत आसान होगा कि मुसलमान आए, उनका रोब इतना कि वो आकर आपके सामने बैठेंगे भी, बात भी करेंगे, आपसे नहीं आपस में, और हो सकता है कोई ऐसी बात करें जिससे आपका दिल वो आजमाए कि ये इंसान इस काबिल है कि हम इसके साथ दोस्ती करें या इससे मुआहिदा करें। यानी इस किस्म के अंदाज से, बातों से
सिर्फ वो बातों से डराएंगे, शक्ल से नहीं डराएंगे, ये जहन में रखें। शक्ल से वो नहीं डराएंगे। फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन यानी इनकी आमदोरफ्त होगी। हाँ, जब वो नहीं आएंगे फिर शयातीन, यानी जब भी मौका मिलेगा शयातीन दरमियान में आते रहेंगे। ये ना समझिए कि आपको शयातीन अब डराना बंद हो गए, लेकिन आएंगे बहुत कम। यानी जो आपके पास 100% वो आ रहे थे, अब 100 में से 20 या 25% उनके पास चांस रह चुका है कि वो 20-25% जैसे मौका मिलेगा वो आएंगे, आपको फिर डराने की कोशिश करेंगे, लेकिन हर बार वही होगा, या इंसानी शक्ल को बिगाड़ के या जानवर की शक्ल को बिगाड़ के आएंगे। तो उसके बाद आखिरी दिनों के अंदर सिर्फ और सिर्फ मुसलमान, यानी आखिरी तकरीबन जो 3 से 4 दिन हैं, उसमें वो जिन्नात शयातीन बिल्कुल भी आपके करीब नहीं आ सकते। हाँ, अलबत्ता दूर से आपको चीखों की आवाज़, पुकारने की आवाज़, आपके अपनों की आवाज़, आपके रिश्तेदारों की आवाज़, आपके बच्चों की, बीवी की आवाज़, आपके वालिदैन, यानी किसी की भी आवाज़, दोस्तों की किसी की भी आवाज़ आपको आ सकती है। आपको अपनी तरफ मुतवज्जे करेंगे, या मुमकिन है कि वो आपको आवाज़ दे कि मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, मेरी मदद करो। आपके अपने वालिदैन की आवाज़ हो, बच्चों की हो, बीवी की हो, दोस्तों की हो, इस किस्म की फिर आखिरी दिनों में आवाज़ तो ज़रूर आएगी, लेकिन वो सामने नहीं आएंगे। फिर तकरीबन 39 से 40 दिन, यानी 1-2 दिन जब रह जाएगा, तो उसमें ना शयातीन आएंगे ना मुसलमान आएंगे, कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल सन्नाटा हो जाएगा। वो सिर्फ इसलिए ताकि आप जो है मायूस हो जाए कि ये जो यार मेरे अमल में, यानी ये सोचने पर मजबूर हो जाएं कि मेरे अमल में यार शायद कोई कोताही रह गई, मुझसे गलती हो गई, मेरा अमल ख़राब हो गया। यानी इस किस्म की मायूसी आपके अंदर वो पैदा करने की कोशिश की जाएगी। अगर यहाँ से भी आप मायूस ना हुए, साबित कदम रहे, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 41वें दिन आप देखेंगे कि किस तरह वो मुसलमान जाहो जलाल के साथ आते हैं, किस तरह अदब व एहतराम के साथ आपकी खिदमत में सलाम भी पेश करेंगे, और फिर बड़े मुअद्दबाना अंदाज के अंदर बैठकर आपसे गुफ्तगू भी करेंगे और आपसे मुआहिदा भी करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो भी नेक नीयत के साथ अमल करना चाहे, अल्लाह उसे कामयाबी ऐसे नवाजे, और जो इंसान किसी को तंग करने के लिए या सिर्फ दुनिया कमाने के लिए अमल करना चाहे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका मामला अपने हाथ में ले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।